दोस्तों नमस्ते। आज का दिन खास है। खास इसलिए कि नई तस्वीर सामने आई है अमेरिका से। वहाँ अमेरिकन जो पुलिस है वो घुटनों के बल बैठी है और उसने सारे अश्वेत लोगों से माफ़ी मांगी है, दुनिया से माफ़ी मांगी है। यूँ कहें कि यह एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई है। खास खबर यह भी कि व्हाइट हाउस में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में जाना पड़ा। यह वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध का परिणाम रहा। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बेहतर हो कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के हों, चाहे कहीं के भी हों, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लोगों से संवाद जरूरी है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज की कविता आज फिर जॉर्ज फ्लॉयड के नाम और अमेरिकन पुलिस के नाम, जिसने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जो किया वो गलत था और माफ़ी मांगी है। बेहतर तो ये होता कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी मांगते और कहते कि हाँ, यह गलत हुआ है। कविता है, अच्छा लगा कि तुम घुटनों के बल बैठे, अच्छा लगा कि तुम घुटनों के बल बैठे और तुमने कबूल किया अपना अपराध। चलो हम भी तुम्हें माफ करते हैं, चलो हम भी माफ करते हैं तुम्हें, करते हैं विश्वास कि अब तुम्हारी गोलियां हमारे सीने को छलनी नहीं करेंगी। चलो हम भी माफ करते हैं तुम्हें, करते हैं विश्वास कि अब तुम्हारी गोलियां हमारे सीने को छलनी नहीं करेंगी और तुम्हारे शब्द बदलेंगे काले गोरे का भेद। हम तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानते, इसलिए नहीं कि तुम्हारी चमड़ी गोरी है, इसलिए नहीं कि तुम्हारी चमड़ी गोरी है, बल्कि हम तुम्हें अपने जैसा मानते हैं। हाँ, हम तुम्हें अपने जैसा मानते हैं। दोस्तों, एक कविता सुबह से मेरे ज़हन में चल रही थी। असल में सुबह में एक सपना देखा। सपने में आया वो गांव का बूढ़ा बरगद। एक प्रयास किया है उसको, उस याद को संजोने का। कविता है, यहीं इसी बरगद के पेड़ पर, यहीं इसी बरगद के पेड़ पर तब रहते थे खूब सारे चिड़िया चुनमुन। पत्ते भी तब खूब हरे होते थे और इसकी टहनियां मानो आसमान से बातें करती। हम गांव के बच्चे इसकी छांव में तब खेलते, लटकती जड़ों के सहारे झूलते। तब बरगद भी हमें देख खूब हंसता, तब बरगद भी हमें देख खूब हंसता। बरगद का यह पेड़ अब भी खड़ा है वहीं, बरगद का यह पेड़ अब भी खड़ा है वहीं जहां पहले था। वर्षों गुजरने के बाद भी 1 इंच नहीं हिला, वर्षों गुजरने के बाद भी 1 इंच नहीं हिला। हाँ, बरगद कभी नहीं बदलता, बरगद कभी नहीं बदलता। बदलाव उसकी नियति नहीं, सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहना उसकी मजबूरी है, सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहना उसकी मजबूरी है। बदलना तो वक्त का स्वभाव है, बदलना तो वक्त का स्वभाव है और बदलता रहता है यह देश, समाज, हम और तुम। बरगद नहीं बदलता। हाँ, बरगद कभी नहीं बदलता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।